हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोटेशन की। और फ्लोटेशन में हम देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले फ्लोटेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लोटेशन का मतलब क्या है। ओके। अगर कोई बॉडी हमने किसी लिक्विड में इमर्ज किया है, या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली, पर हम यहाँ पर पार्शियली इमर्ज की बात कर रहे हैं, और जिसमें मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड फील्ड है। ओके। और वो कोई बॉडी इसमें हमने इमर्ज किया है, पार्शियली फील्ड है, तो ये डेफिनेटली फ्लोट करेगी। और फ्लोट के केस में हमको एक स्पेशल केस याद रखना है कि जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट, विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स बायंसी। तो यहाँ पर बायंसी जो होगा वो mg के बराबर होगा। ठीक है। तो ये फ्लोटेशन का केस हमको समझ में आया। इसमें कुछ हम कंडीशन डिराइव कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर अगर हम वी डी कंसिडर करें, दैट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू रो L is the density of liquid into G, that is Bayon's force, that is Bayon force according to Archimedes principle, and it will be equal to mg. Okay, it will be equal to mg। जब हम फ्लोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू रो एल इंटू जी, और मास ऑफ बॉडी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो जी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पर वी डी इंटू रो एल इज इक्वल टू कैपिटल वी डी हमारे पास में आ जाएगा। अब हमको पता है कि V इज ग्रेटर देन वी डी, मतलब कि टोटल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम डिस्प्लेस से ज़्यादा है, क्योंकि वो पार्शियली इमर्ज फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये भी समझ में आता है कि डेंसिटी D शुड बी लेस देन रो L। अगर इसी इक्वेशन को हम इस कंडीशन से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि डेंसिटी जो है वो कम होगी तो बॉडी फ्लोट करेगी। तो ये हमने कंडीशन डिराइव की, एक स्पेशल केस आप लिख लीजिए जो हम समझ सकते हैं। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर along each side floats at an interface between an oil and water with its lowest surface 2 सेंटीमीटर below the interface। ओके। तो यहाँ पर हम एक कंटेनर कंसिडर करते हैं। ठीक है। और इफ द हाइट ऑफ ऑयल एंड वाटर कॉलम आर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने ये ऑयल कंसिडर किया है, यहाँ पर ये नीचे ऑयल है। ओके। और इसके ऊपर वाटर है, तो वाटर को हम ब्लू कलर से बना लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाटर है। तो यहाँ ऊपर हमने वाटर फिल कर रखा है, और दोनों का हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर वाटर जो है उसका हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, और ऑयल जो है उसका हाइट भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि क्यूबिकल बॉक्स जो है, ठीक है, वुडन ब्लॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर साइड का है, और उसका जो लोअर फेस है, लोएस्ट सरफेस 2 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस, मतलब यहाँ से वो 2 सेंटीमीटर नीचे है। ठीक है। तो ऊपर कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो ये जो ऊपर का हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और नीचे का हाइट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, आगे देखते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ पर गिवन है, दैट इज 0.8 ग्राम पर सीसी। फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक का मास हमको फाइंड करना है। लिक्विड प्रेशर एट द लोअर सरफेस ऑफ ब्लॉक, तो वो तो बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। पर पहले हम ए पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और ए पार्ट हमसे कह रहा है कि ब्लॉक का मास कितना होगा। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली अपथ्रस्ट फोर्स काउंट करेंगे, हम वॉल्यूम डिस्प्लेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम इनसाइड वाटर की बात करें, तो जिसको हम ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है इसको V1 लिख देते हैं, और नीचे वाला वॉल्यूम V2 लिख देते हैं। तो V1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 10 क्रॉस 10, दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, इनटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 8 cc। ओके। अगर हम V2 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 10 इंटू 10, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटू 2 cc। ओके। अब हम अगर अपथ्रस्ट फोर्स बायंसी की बात करेंगे तो सबसे पहले वाटर की बात करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू उसके अंदर वॉल्यूम है V1 इंटू जी। ओके। प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल,
तो इसको रो एल लिखते हैं, इंटू उसके अंदर वॉल्यूम है V2 इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल टू मास इंटू एम जी। और हम यहाँ से m कैलकुलेट करेंगे g को कैंसिल करके। तो हम यहाँ पर अगर m की बात करेंगे तो रो ऑफ वाटर हमको पता है 1 है, 1 ग्राम पर सीसी। वॉल्यूम V1 कितना हो जाएगा, इट विल बी 800, तो हम यहाँ पर 800 लिख देंगे, प्लस रो ऑफ ऑयल यहाँ पर 0.8 गिवन है, और वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा 200। ओके, तो इजीली हम यहाँ पर मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि ग्राम में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 800, ओके, प्लस आई थिंक इट विल बी 160। ओके, 10 विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 160। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 760 ग्राम, दैट इज दी मास ऑफ ब्लॉक। अगर हमको बात करना है यहाँ पर प्रेशर की, है ना, क्योंकि हम बी पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं, तो अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा था इसे हम रब कर रहे हैं। इसे आप बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिक है जो हमें याद रखना है जब कभी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बी वाले पार्ट की, और हमको यहाँ पर इसके यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है। हम अगर हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ जस्ट बिलो द ब्लॉक, और यहाँ पर इस ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर प्रेशर इक्वली होगा, तो यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर बिलो आते हैं इनसाइड द वाटर, देन आफ्टर 2 सेंटीमीटर बिलो इन द ऑयल। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर बिलो in the water, so rho gh, so 10 into 10 raised to power minus 2, ओके, और वहाँ पर डेंसिटी कितना हो जाएगा वाटर का 1000, ओके, इंटू जी का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 10 कंसिडर कर रहे हैं, प्लस अब हम जा रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड ऑयल के अंदर। ये नीचे वाला यहाँ पर क्या था, ऑयल है, ये ऑयल है। तो ऑयल में हम गए 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻², उसका डेंसिटी अगर हम 0.8 ग्राम पर सीसी, तो इसको MKS में कन्वर्ट करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, है ना। 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और जी का वैल्यू एज इट इज। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो मिलेगा हमको 1000, ओके, प्लस यहाँ पर भी हम ये 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 160। तो हमको मिलेगा 1160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे आप फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।